हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्टन विद प्रियंका। गाइस, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊंगी सुमित महल के ऊपर, ठीक है। और मैं सोच ही रही थी कि मैं उनके उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट कल उनका रिएक्शन भी आ गया। कल उन्होंने पहली बार इस टॉपिक के बारे में कुछ बोला है, तो मेरा वही है कि मुझे दोबारा वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखा होगा आपने, जो सुमित महल है या उनकी फैमिली है, किसी की तरफ से भी कोई भी रिएक्शन नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स आपने नहीं देखा होगा। जब से ये कंट्रोवर्सी चली है तब से जो है उनका ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पता नहीं लुप्त हो गए हों। जैसे कोई जीव लुप्त हो जाता है पृथ्वी से, ऐसे ही वो भी शायद लुप्त हो गए थे। और लोग जो है अपने अलग अलग कयास लगा रहे थे इसके ऊपर, उनको लेके कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, यूट्यूब पे सामने वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों वो अपनी बातें नहीं रख रहे हैं। लोगों को जानना था कि उनको ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो जगत दीदी और जो आजकल उनको नया नाम मिला है सचिन को, लप्पू सचिन, तो उनके बारे में, जो उनका रिलेशन था उनके बारे में उनको पहले से पता था नहीं पता था। तो काफ़ी जो सवाल हैं वो लोगों के मन में उठ रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जगत जीजा जी को पता थी नहीं पता थी, सुमित महल को वो चीज़ें पता थी या नहीं पता थी। और आपने देखा होगा इंगेजमेंट से पहले, इंगेजमेंट के बाद वो काफ़ी एक्टिव रहते थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, और वो लाइव भी आए थे क्योंकि उनके नाम से काफ़ी फेक आइडिया बनी थी, आपने देखा होगा। और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो बताने आए थे लाइव में कि मेरी जो आईडी है वो ये है, क्योंकि उनके नाम से काफ़ी फेक चैनल बन चुके थे। तो वो ये चीज़ कंफर्म कराने आए थे अपनी ऑडियंस को कि भाई मेरी ये वाली आईडी, मेरा ये वाला चैनल है, रियल चैनल ये है मेरा। एंड उनका जो चैनल है वो भी ग्रोथ कर रहा था। एंड उनके फैमिली, पहले हम लोगों को ये पता था, जब इंगेजमेंट हुई थी तो हम लोगों को ये पता था, सभी को ये पता था कि जो इनकी फैमिली है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें पता चलता है उनकी जो कजिन सिस्टर हैं वो यूट्यूब पे हैं, वो ब्लॉग्स बनाती हैं, ठीक है। फिर हमें पता चला, फिर इनका चैनल भी सामने आया। फिर उसके बाद इनकी फैमिली की एक और मेंबर हैं, तो वो भी ब्लॉगिंग करती हैं और उनके आई थिंक ऐसे 50-60 हज़ार उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। एंड काफ़ी लोगों को पता है कि उनके परिवार से काफ़ी लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, जिनका चैनल है। तो लोग चाहते थे कि वो अपनी मन की बात वहाँ आके बोलें, उनका खुद का भी चैनल है तो वहाँ बोलें। लेकिन वो काफ़ी टाइम से, आप देख, जब से कंट्रोवर्सी चली है वो एकदम से साइलेंट हो गए थे। वो ना अच्छा बोल रहे थे किसी के बारे में, ना वो किसी के बारे में बुरा बोल रहे थे। बट फाइनली उनका कल एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं उन्होंने। तो कल मैं सुमित महल का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा उन्होंने एक स्टोरी लगा रखी थी, और उसी स्टोरी में उन्होंने अपने वीडियो का लिंक दे रखा था, ठीक है, यूट्यूब चैनल का। उसमें वो वीडियो मैंने देखी। और उससे पहले भी उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, वो सैड स्टोरी थी। तो स्टोरी को देखने से ऐसा लग रहा था कि उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जैसे हम लोगों को सोशल मीडिया पे देख के चीज़ें पता चली हैं, शायद उनको भी तभी पता चली हैं वो चीज़ें, उनको भी कुछ पता नहीं था। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो सुमित महल हैं वो आज भी लप्पू सचिन को फॉलो करते हैं, और जो सचिन है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जगत दीदी को भी वो फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने किसी को भी अनफॉलो नहीं किया है, या उनको भी किसी ने अनफॉलो नहीं किया है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। और एंड काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों ने ये अफवाह भी उड़ा रखी है कि उनकी सगाई टूट गई, उन्होंने सगाई तोड़ दी। और उन्होंने जो फ़ोटो थे सगाई वाले वो भी डिलीट कर दिए, यूट्यूब से भी डिलीट कर दिए, इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सब कुछ एज इट इज़ है। तो जब मैंने कल वो लिंक पे क्लिक किया तो वो वीडियो मेरे सामने आई, और एंड जो सुमित महल थे उनको देख के काफ़ी बुरा लगा मुझे कल। वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि गलती वहाँ से ना हो के इन्होंने गलती की हो। उनके एक फ्रेंड भी थे
जो कि सबसे पहले स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी। एंड उन्होंने सबसे पहले यही बताया था कि जो भी इनकी लाइफ में जो भी चाहे अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों, वो हर एक चीज़ जो है सुमित महल उनके साथ शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो सुमित महल के फ्रेंड ने एक चीज़ बोली कि जैसे आपको चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं, यूट्यूब के थ्रू पता चल रही हैं, वैसे ही हमें भी यूट्यूब के ज़रिए ही पता चला। हमें पहले से कुछ नहीं पता था। इन सारी चीज़ों को लेके हमें भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, हमारी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है। और जो सुमित महल हैं उनकी मतलब इस चीज़ का असर उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। वो एंजाइटी की पिल्स ले रहे हैं, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा था और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन सारी चीज़ों को लेके। और काफ़ी चीज़ें जो है वो लोग बोल रहे हैं, जबकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, ना ही उनकी फैमिली की कोई गलती है, ना ही उनकी कोई गलती है। बस उनकी एक गलती है इसमें कि उन्होंने एक सिंगल मदर के बारे में सोचा, मतलब एक समाज में एक अलग एग्जाम्पल सेट किया, यूट्यूब पे एक अलग एग्जाम्पल सेट किया कि एक कुंवारा लड़का एक माँ का हाथ थामने के लिए तैयार था, उसको हर खुशियाँ देने को तैयार था, उसकी बच्ची को बाप का प्यार देने को तैयार था। तो शायद वो गलती थी उनकी जिसकी सज़ा वो आज ऐसे भुगत रहे हैं। उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उनसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें पता थी पहले से, और मतलब काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं उनसे, काफ़ी सवाल कर रहे हैं। तो भाई उन्होंने यही बोला है कि थोड़ा सा टाइम दो और जो भी ये चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल उस पर थोड़ा सा विराम लगाओ, क्योंकि इतनी हद तक चीज़ें मतलब गंदी हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। उनकी जो मम्मी है, मतलब उनके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी एजेड लोग हैं, तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि सुमित महल को भी एंजाइटी की पिल्स लेनी पड़ रही है। तो आप सोचो कितना असर उन पर इस चीज़ का पड़ा है। तो ये जो भी चीज़ें हुई हैं यूट्यूब पे, और ये मतलब सचिन और जो जगत दीदी की वजह से जो चीज़ें हुई हैं उससे 3 फैमिली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं। सचिन की फैमिली, ठीक है, और इधर जगत दीदी की, और इधर इनकी। तो इनकी फैमिली के बारे में किसी ने नहीं सोचा एंड किसी को पता भी नहीं होगा कि इनके ऊपर भी कितना गंदा असर पड़ा है उस चीज़ का। उनकी मम्मी है, सुमित महल की जो मम्मी, उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो वही है ना कि देखो रिश्ता तो इनका भी जुड़ गया था ना, और नाम भी जुड़ गया था उस फैमिली से और उस इंसान से भी। तो जो फैमिली के मतलब वो इतना खुल के नहीं बता पा रहे थे, बट जो आस पड़ोस के लोग होते होंगे, जो दोस्त होंगे, वो मतलब चीज़ें इनसे पूछ रहे होंगे। तो और इनसे कोई जवाब भी नहीं बन रहा होगा कि वो क्या जवाब दें इस बारे में, क्या मतलब, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो इनको भी नहीं पता। जो चीज़ें हुई हैं, ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी सुमित महल को नहीं पता। वो भी सारी चीज़ें यूट्यूब के ज़रिए ही देख रहे हैं। एंड सुमित महल ने ये भी बताया कि इसका असर, जो इनकी सबसे पहले जो बहन आई थी जो ब्लॉगिंग करती हैं, ठीक है, तो उनके पास भी डीएम जा रहे हैं, सुमित महल के पास भी बहुत सारे डीएम जा रहे हैं। मतलब जो ये चीज़ें हुई हैं ना सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं, और आगे पता नहीं वो कब ख़त्म होंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। जब से वो नोटिस दिया गया है तब से चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं, वरना तो मतलब हद ही पार कर दी थी। हर रोज़ एक ना एक नई चीज़ हमें सुनने और देखने को मिल रही थी, बट जब से ये नोटिस आया है तब से चीज़ें थोड़ी थमी हैं, ठीक है, पुलिस के डर से या कुछ भी कह लो आप। तो जो सुमित महल के फ्रेंड हैं उन्होंने बताया कि अगर मान लो सुमित महल के फैमिली में कुछ हो भी जाता है, कोई ट्रेजिडी हो जाए या कुछ भी बात हो जाए, तो समझ लो वो फ़ोन पे पता नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन सबके स्विच ऑफ रहते हैं। और स्विच ऑफ इसलिए रहते हैं कि लोग डीएम करते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, रिलेटिव है वो फ़ोन कर रहे हैं, तो भाई उनको क्या जवाब दे। तो उन लोगों को फ़ोन अपने स्विच ऑफ करने पड़ रहे हैं। एंड अगर उनको उनसे मतलब बात करनी है तो पहले उनको सुमित महल के घर जाना पड़ेगा। उनके फ्रेंड ने बताया अगर उनको सुमित महल से बात करनी है या फैमिली के किसी भी मेंबर से बात करनी है तो उनको उनके घर आना पड़ेगा। ये हालत हो गई है। तो सोचो वो कितना मतलब कितनी कठिन दौर से वो लोग भी गुजर रहे हैं। मतलब इन लोगों का दुख तो सबको दिख गया भाई, जो जगत दीदियाँ एंड जगत दीदी के घर को देख के, फैमिली को देख के नहीं लगता, सब अपने मज़े से हैं, सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उनके भाई ने भी
परसों आके बोल दिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पैसे कमा रहे हैं तो हम भी पैसे कमाएंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग शुरू कर दी। एंड जो सचिन की तरफ से तो डेली ब्लॉग आ रहे हैं, डेली मतलब पैसे छाप रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा जो मतलब उनका तो खैर जो उनका तो था तो इसलिए वो लोग झेल रहे हैं, बट इनका तो कुछ लेना देना नहीं था ना इसमें, इनका तो कोई लेना देना नहीं था मेल फैमिली का। तो इनको इतनी सारी दिक्कतें क्यों झेलनी पड़ रही हैं, इनको उस चीज़ की सज़ा क्यों मिल रही है। एंड एक कहावत है ना, किसी के साथ अगर आप अच्छा करोगे तो जो है आपको बुराई मिलेगी। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ। उन्होंने एक अच्छा काम करने की मतलब पहल की और उसका उनको ये फल मिला है जगह दीदी के रूप में। वो इतनी ट्रोलिंग झेल रहे हैं, उनकी फैमिली में उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनके पापा की भी तबीयत ख़राब है, आई थिंक उनकी खुद की तबीयत ख़राब है। वो नींद नहीं कर पा रहे हैं अपनी पूरी। सुमित महल है, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो सुबह में सो रहे हैं, रात भर जगते रहते हैं। भाई आदमी के मन में भी तो वही है ना, उनके मन में भी तो हज़ार चीज़ें चल रही होंगी ना कि ये जो चीज़ें हैं वो कब से चल रही थी और मुझे क्यों नहीं बताया गया। अगर ऐसा था तो मुझे मतलब उनको भी जानने का हक था ना सारी चीज़ें। उन्होंने एक अच्छा काम करने का सोचा कि हाँ चलो सही है, एक बच्ची है उसको एक बाप का प्यार मिल जाएगा, एक सिंगल मदर है उसको भी उसकी खुशियाँ मिल जाएंगी। बट वो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई। एंड सब कुछ होने के बाद भी, इतनी ट्रोलिंग मिलने के बाद भी, जो सुमित महल और उनके जो फ्रेंड है उनका यही कहना है कि प्लीज़ जो भी ये वीडियो बन रही है, और मैंने देखी भी है कुछ रिएक्शन चैनल हैं ऐसे जो मतलब व्यूज़ के लिए उन्होंने हद ही पार कर रखी है, कुछ का कुछ भी बना रहे हैं, कुछ का कुछ भी बना रहे हैं। तो उन्होंने वही रिक्वेस्ट की है सबसे कि प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए थम जाओ, थोड़े टाइम के लिए जो वीडियो है ये बनाना बंद कर दो इस टॉपिक के ऊपर। और जब तक कि ये चीज़ें ऐसी वीडियो आती रहेंगी वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो उन्होंने यही सबसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ अभी थोड़े टाइम के लिए ये वीडियो बंद कर दो, इस टॉपिक पे बनाना, बाकी बनाना है अच्छे टॉपिक पे बनाओ, बट इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बंद कर दो। देखो रिएक्शन चैनल का भाई काम होता है रिएक्शन देना, बट रिएक्शन देना भी एक दायरे में होता है। ये नहीं है कि आप अपने रिएक्शन की आड़ में आप कुछ भी गलत सलत बोल दो, किसी का मतलब कुछ भी बोल दो। जो चीज़ें हैं वो बतानी चाहिए, बट कुछ कुछ चैनल हैं ऐसे जो कि मतलब कुछ लेना देना कुछ है नहीं, और कुछ का कुछ मतलब लोग बोल रहे हैं आके। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच में फालतू में घुस रहे हैं। चीज़ें अब बस में है ही नहीं किसी के। जब वो चीज़ें पुलिस के पास चली गई, लीगल चली गई, तो कोई इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। और जो चीज़ें हो गई उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। जितनी छींचा लेदर होनी थी वो हो गई। एंड उन्होंने ये बोला है कि हमने जो है एक पक्ष की बात सुन ली है। एंड सुनने में तो ये भी आ रहा है जगह दीदी अपना पक्ष लेके आने वाली हैं, और हम भी वेट कर रहे हैं कि वो अपना पक्ष लाएं। कम से कम जो गंदगी फैल रही है वो गंदगी और ना फैले। फैल तो चुकी है गंदगी, वो बहुत बुरी तरीके से फैली है, बट मतलब और आगे ना फैले और गंदी ना फैले, तो उसके लिए उनका पक्ष आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही है ना कि 2 इंसानों की गलती की वजह से 3 फैमिलियाँ जो है सफ़र कर रही हैं। 3 फैमिलियों को गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। मतलब जो माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, उनको ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है, गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं थी ना, बट उनको चीज़ें सहनी पड़ रही हैं केवल 2 इंसान की वजह से। तो वही सब वेट कर रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखो, और सभी यही चाहते हैं कि सभी यही चाहते हैं कि आप अपना पक्ष रखो। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इतनी चीज़ा लेदर के बाद आपको इतना लेट अपना पक्ष नहीं लाना चाहिए था, आपको पहले ही लाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जो आई हैं, जैसे चैट वगैरह आई हैं, उससे पहले आपको अपना पक्ष लाना था, जिससे कि चीज़ें हैं वो गंदी ना होती। आपने अपनी इज्जत की सारी धज्जियाँ उड़वा ली, और अभी भी आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप। बट देखते हैं उनका पक्ष कब आता है। और फिलहाल सुमित महल ने ये भी बोला है कि जो भी डिसीजन होगा, वो बड़े हैं हमारे घर में, वो उस चीज़ का उन चीज़ों को लेके वो डिस्कस करेंगे बड़े लोग, एंड जो भी उनका डिसीजन होगा वो मानेंगे उस डिसीजन को। एंड फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उन सगाई तोड़ दी या नहीं तोड़ी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो बस मैं यही
लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं नहीं आप वो प्लीज़ मत बोलो कि सगाई टूट गई और इंस्टाग्राम से फ़ोटो डिलीट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल तो जो सुमित महल है उनकी फ्रेंड लिस्ट में सारे लोग हैं, सचिन भी हैं, जगत दीदी भी हैं, जगत दीदी की उसमें भी सुमित भी हैं, सचिन नहीं है तो वही है, तो उन्होंने यही बोला है। तो फिलहाल सुमित महल और उनके फ्रेंड ने यही बोला है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि वो थोड़ा सा वेट करें, जो भी मतलब जो भी होगा तो वो लोगों को बताया जाएगा। यूट्यूब पे उनका चैनल है, उनके थ्रू लोगों को बताया जाएगा। एंड साथ में सुमित महल ने ये भी बोला कि प्लीज़ आप ट्रोलिंग और ये डीएम करना बंद कर दो। उनकी जो सिस्टर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास भी डीएम कर रहे हैं। सुमित महल है, उनकी फैमिली में जितने लोगों के चैनल हैं तो लोग वहाँ जाके डीएम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों में उनको ना घसीटें, क्योंकि उनको भी चीज़ें नहीं पता है। जितनी चीज़ें आप लोगों को पता है उतनी चीज़ें उनको पता है, बाकी उनको कुछ भी नहीं पता। और जो भी फैसला होगा शादी के बारे में तो वो अपने चैनल पे बता देंगे, जब भी जो भी फैसला होगा। फ़िलहाल थोड़ा वो टाइम लेना चाहते हैं, और दूसरा पक्ष है वो भी वो सुनना चाहते हैं कि वो अपने पक्ष में क्या बोलना चाहती हैं, क्या नहीं है। तो थोड़ा वही है कि चीज़ों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा वो बता देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि जो सुमित महल है उन्होंने बहुत अच्छी एक पहल करने की कोशिश की थी और वो मतलब फेल हो गई, वो फेल हो गई। तो फिलहाल मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको ये सारी चीज़ें सहने की शक्ति दे, उनकी फैमिली को अच्छा रखे, उनकी मम्मी, उनके फैमिली में जो भी मेम्बर हैं उनको ठीक रखें, और जो सुमित जी हैं उनको भी ताकत दें ये सारी चीज़ों को झेलने की। एंड काफ़ी लोगों ने बोला था कि उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, उनका कोई वो मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो उनका एक रिप्लाई आया था, जो सरिता दी हैं उन्होंने एक रिएक्शन चैनल है उनके वीडियो पे एक कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई सुमित महल ने दिया था। तो उनका भी यही कहना था कि उनको भी उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, वो भी शॉक्ड हैं और वो भी मतलब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ रिस्पांस दिया था, बताया था कि हम भी इन सारी चीज़ों से अनजान हैं। चीज़ों से आप अनजान होते हो, जो जिन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होती है, तो वो आदमी मतलब क्या ही बोलेगा, वो क्या अपना रिस्पांस देगा, क्या वो अपना मतलब क्या ही करेगा वो उस इंसान का चुप बैठना ही ठीक है। एंड वो भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आएँ सामने। एंड एक पक्ष ने तो अपनी सारी चीज़ें रख दी हैं, दूसरा पक्ष भी अपनी एंड दूसरा जो पक्ष है वो भी अपनी बातें बताएं और अपना पक्ष रखें। तो वो भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड सारा जो यूट्यूब है मतलब जो ऑडियंस है वो भी इस चीज़ का वेट कर रही है। एंड देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।